Hello everyone. Now let's discuss about the strict binary tree, right? There are some properties are there. तो अभी हम लोग फॉर्मूला डराइव करेंगे और उसका आंसर वहाँ पे साइड बाय साइड लिखते जाएंगे, ठीक है? और यस, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री? सुनो, यहाँ पे बाइनरी ट्री है, तो बाइनरी ट्री मीन्स क्या होता है? A binary tree in which the each node has at most 2 children, right? या तो 0 चाइल्ड होना चाहिए, या तो 1 चाइल्ड होना चाहिए, या तो 2 चिल्ड्रन होनी चाहिए। तो अगर डायग्राम बनाऊं तो देखिएगा, बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूं, ये बाइनरी ट्री है, यस, ये बाइनरी ट्री भी है, ये भी बाइनरी ट्री है और ये भी बाइनरी ट्री है। यानी कि एट मोस्ट या तो 0 चिल्ड्रन हो, या तो 1 चिल्ड्रन हो, या तो 1 चाइल्ड हो, या तो 0 चाइल्ड हो, या तो 2 चिल्ड्रन हो, राइट? तो ये तो बाइनरी ट्री हो गया। नाउ व्हाट इज द स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री? एज द नेम सजेस्ट, नाम से क्लियर, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब या तो 0 या तो 2, या तो 0 या तो 2, या तो 0 या तो 2, 1 इज नॉट अलाउड। सिंपल, दिस स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो दिस इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री एंड दिस इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो फॉर्मूला क्या, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री इन विच ईच नोड हैज एग्जैक्टली 0 or 2 चिल्ड्रन, 0 or 2 चिल्ड्रन, राइट? ओके, now come to the property. What are the very important? Sometime question may be asked and sometime competitive question may be asked. Competitive exam में पूछा जाता है कि if height is this, then what will be the maximum number of node? What is the minimum number of node? या vice versa. If number of nodes is this, then what is the maximum height and what is the minimum height of this strict binary tree? Okay, one more thing. अभी हम लोग strict binary tree की बात कर रहे हैं, अगले वाले वीडियो में complete binary tree की बात करेंगे और भी बहुत सारे ट्री होते हैं, तो एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट? और दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन जनरली आस्क कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, या व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, तो आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट, तो इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। फर्स्ट में प्रॉपर्टीज में अगर मैं हाइट मान के चलता हूं, सपोज करिए एक ट्री दिया हुआ है, एक ट्री है, ये हमारी क्या थी, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, ये भी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, या तो 0 चाइल्ड या तो 2 चिल्ड्रन, और दिस इज ऑल्सो, एक मैं ऐसे कर लेता हूं, दिस इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, दिस इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री एंड दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री एंड दिस इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, राइट? सिंपल, ओके। चलिए, तो और इस साइड भी देख सकते हैं हम लोग, दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, दिस इज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, ये भी है और ये भी है, एंड ओके। नाउ चलिए डेरिवेशन देखते हैं। सपोज करिए हाइट गिवन है, h है हाइट, तो एक मैं टेबल बनाता हूं, इससे आइडिया लग जाएगा। तो हाइट ये h दिया हुआ है, हम मान के चल रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, राइट? मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, और यहां पे मैं लिख देता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, राइट? यहीं पे फॉर्मूला डराइव करते हैं। हाइट गिवन है किसी ट्री का, तो एज्यूम करिए हाइट अगर 0 आती है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? अगर इस ट्री की हाइट पता है 0, हाइट इज 0, तो हाइट 0 होगी तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड 1 होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड भी 1 होंगे, यस या नो, राइट? सिमिलरली अगर हाइट 1 है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे? देखिएगा, हाइट 1 है बट ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, दिस इज हाइट 1, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो गए? 2, नहीं 1 2 3 हो गया, राइट? और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड भी 3 हो गया, ठीक? अगर हाइट 2 हो गया, हाइट 2 पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने होंगे? ध्यान दीजिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ नोड 1, अभी तो हाइट ये 2 हो गई हाइट, राइट? तो अभी स्ट्रिक्ट तो है नहीं, मिनिमम बनाने के लिए ये जोड़ दिया, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो गए? 5। और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हो सकते हैं इस स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में? इसको भी कंप्लीट कर दीजिए, राइट? तो अब कितने हो गए? ये मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड 4 + 2 + 1 दैट इज 7, राइट? अगर हाइट 3 दी होती तो देखिएगा, 3 दी गई होती तो इसको मिटा दीजिए, ये देखिएगा 1 हाइट, ये हो गई 2 हाइट और ये हो गई 3 हाइट, राइट? तो ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है हाइट 3 का। तो कितने नोड हो चुके? 2 4 6 7 और इस 7 नोड हो गए, 7 नोड। मैक्सिमम नोड कितने हो सकते हैं हाइट 3 पे? सबको फिल कर दीजिए, ये पूरा फिल कर दीजिए,
दिस वन, दिस वन, दिस वन, टोटल कितने हो गए 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15, राइट, एंड सो ऑन। ऐसे ही हो जाएगा सबका, निकाल सकते हैं। तो अब इसका एक फॉर्मूला देखा जाए, अगर हाइट h हाइट पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोड होंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिएगा 1 3 5 7 लिखा हुआ है, तो ये एपी सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिख रहा है, तो आप फॉर्मूला तुरंत निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। a की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, 0 भी इंक्लूडेड है, तो इट मीन्स n + 1 टर्म्स हो गए, n + 1 टर्म्स और -1 फॉर्मूला वाला, और ये डिफरेंस कितना है दोनों का, ये 2 का डिफरेंस है, तो 1 + n कैंसिल हो गया, 2n + 1, राइट। तो अगर यहाँ n की जगह h है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो फॉर्मूला इज 2h + 1, कितना हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू n की जगह h, हम नंबर ऑफ टर्म्स लिए थे ना, तो यहाँ पे h कर दिया, तो 2h + 1, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिनिमम नंबर ऑफ नोड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2h + 1, राइट। नेक्स्ट मैक्सिमम का क्या होगा, मैक्सिमम बताइएगा। मैक्सिमम में 1 3 7 15 आ रहा है, तो इसको ऑब्जर्व करिए, तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 to the power, दिस इज 2 to the power, मैं ऐसे लिख दूँ, इसको कितना लिखते हैं 2 to the power 2 - 1 एंड 2 to the power 1 - 1, 2 to the power 3 - 1 एंड 2 to the power 4 - 1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा 0 हाइट है तो 1 लिख दिया, 1 है तो 2 लिख दिया। अब इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं h + 1, ठीक है, 2 to the power, सिंपल 2 to the power, ये 1 + 1 लिख सकते हैं ना, 1 + 1 यहां पे लिख सकते हैं 1 + 1, और यहां पे क्या लिख सकते हैं 2 to the power 0 + 1 -1, 2 to the power यहां पे 1 2 + 1, यस या नो, और यहां पे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 + 1 -1। तो ये एक्चुअली क्या है, 0 हाइट 0 हो गई, ये 1 हाइट हो गई, ये 2 हाइट हो गई, और ये 3 हाइट हो गई। तो फाइनली इसको देखा जाए तो ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं 2 to the power h + 1 -1। तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री इफ गिवन h इज गिवन। तो यहां पे लिख देता हूं 2 to the power h + 1 -1, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये फॉर्मूला ये बन गया। सिमिलरली अब हम चलते हैं मिनिमम हाइट के लिए। अब हाइट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। हाइट में देखिएगा, इसी से हाइट भी बन जाएगी, इसी से हाइट भी बनाते हैं। तो ये मिनिमम लेते हैं हम, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, n मिनिमम इज इक्वल टू 2h + 1, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ h के टर्म में, h के लिए निकालते हैं। अगर n गिवन है तो हाइट कितनी होगी, तो h के लिए h इज इक्वल टू, ट्रांसफर करिए n - 1/2, और ये जब ट्रांसफर होगा ना तो यहाँ पे इसका मिनिमम मैक्सिमम हो जाता है, क्या हो जाता है, मैक्स हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। अगर n की वैल्यू दिया हुआ है, n की वैल्यू, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइट, अभी एग्जांपल लेता हूं, मैक्सिमम हाइट विल बी n - 1/2, और मिनिमम के लिए क्या होगा, और मिनिमम के लिए तो मैक्सिमम हाइट के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नोड यूज करेंगे, और मिनिमम हाइट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड यूज करेंगे, रिवर्स, क्योंकि ट्रांसफर करते हैं मैथमेटिक्स में, पता है आपको, राइट। तो यहां पर मैं n मैक्स कर देता हूं, n मैक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हो गया 2 to the power h + 1 -1, सिंपल, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, h के टर्म में लाने के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, 2 to the power h + 1 -1 इज इक्वल टू n, एंड 2 to the power h + 1 इज इक्वल टू n + 1। लॉग ले लीजिएगा दोनों साइड का, लॉग 2 to the power h + 1, यहाँ पे बेस 2, क्योंकि बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाइनरी ट्री यहाँ पे, फिर यहाँ भी log n + 1, और ये भी बेस 2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, log क्या हो जाएगा, h + 1 इधर हो जाएगा, और 2 कैंसिल इज इक्वल टू log 2 n + 1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, log
ए बेस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी लॉग ए और ए कैंसिल, तो फाइनली बी आ जाता है। तो यही हमने डायरेक्टली h प्लस 1 कर दिया है। तो अब बताइए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2 n प्लस 1 माइनस 1, राइट। तो ये हमारा h क्या हो गया, ये मिनिमम, मैक्सिमम यूज किया था तो ये मिनिमम हो गया, राइट। तो मिनिमम नंबर, मिनिमम हाइट क्या हो गई हमारी, मिनिमम हाइट ये हो गई log 2 n प्लस 1 माइनस 1, और मैक्सिमम हाइट क्या होगी n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं, प्रूफ करते हैं, देखते हैं इधर एक बार थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं। सपोज करिए 7 नोड है मेरे पास, ये देखिएगा, बताइएगा 7 नोड है, 1 2 ये 4, टेल मी इसकी 7 नोड है तो इसका मिनिमम हाइट क्या हो गया, मिनिमम हाइट क्या हो गया, मिनिमम हाइट के लिए वैल्यू रखिए, तो 7 नोड है ना, नहीं 2 2 यस 7, तो इसका 7 वैल्यू रखिए, तो यहां भी 3 आ रहा है, वहां भी 3 आ रहा है, 7 प्लस 1 कितना हो गया, 7 प्लस 1 8, 8 2 टू द पावर 3 माइनस 1 2, यस है नो, यस एग्जैक्टली। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो गया, 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3। लेकिन 7 नोड पे एक और ट्री बन सकती है, ये देखिएगा, ये देखिए, दिस इज डन, ये भी तो है 7 नोड, 1 2 3 4 2 प्लस 3, लेकिन इसकी हाइट कितनी है 2। अब ये फॉर्मूला दिखाएगा, ये हाइट मिनिमम, यहां पे वैल्यू रखिए, यहां पे 7 रखिए, 7 प्लस 1 और log 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, log 2 8 माइनस 1 इज इक्वल टू log 8 बेस 2 का मतलब 3 हो जाएगा ना, log 2 2 टू द पावर 3 माइनस 1 कैंसिल, 3 माइनस 1 दैट इज 2, यस या नो, दैट इज आंसर कितना आ गया भाई। अगर मैं, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, तो अगर मैं यहां पे करूं तो log 2 8 माइनस 2 मीन्स log 2 टू द पावर 3 माइनस 1, तो कैंसिल, 3 माइनस 1 दैट इज 2, देखिएगा हाइट कितना आ गया 1 2, हाइट इज 2। तो इट मीन्स अगर मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, मिनिमम हाइट की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, और मैक्सिमम हाइट के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। सिंपल, बहुत ईजी है। तो यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोड। तो इंटरनल लोड कितना दिख रहा है आपको, आप बताइए, इसमें नोड कितने हैं, n इज इक्वल टू कितनी है 5 है, कलर चेंज कर, n इज इक्वल टू 5 है ना। इंटरनल लोड कितने हैं, इंटरनल लोड है, इसको बोलते हैं इंटरनल लोड, ठीक है। तो 2 इंटरनल लोड है। एक्सटर्नल लोड कितने हैं, 3 है, एक्सटर्नल लोड 3 है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ इंटरनल लोड क्या होते हैं कि n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, और इसके लिए होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एक्सटर्नल लोड के लिए। तो हम यहाँ मैच कर लीजिएगा, 5 है तो 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 2, एंड 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इंटरनल लोड इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और एक्सटर्नल लोड इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। दैट इज वेरी इजी, राइट। और एक चीज और आप देख रहे होंगे, हमेशा ट्री के केस में, इस स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री केस में, इवन 2 प्लस 2 ऑलवेज एक्सटर्नल लोड जो होता है वो 1 प्लस होता है इंटरनल लोड से, यानी कि ये 2 है तो ये 3 होगा, ये n होगा तो n प्लस 1 होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि अगर अगर हाइट दिया है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम नोड पूछा जा सकता है। बट एक और चीज, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि नंबर ऑफ नोड्स गिवन है तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। लिसन वन मोर टाइम, अगर नंबर ऑफ नोड गिवन है तो केवल हाइट ऑफ द ट्री पूछा जाता है। तो हाइट ऑफ द ट्री के लिए केवल आप
कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला जनरली फॉर्म में लगा लीजिए, लॉग वाला फॉर्मूला, ठीक है, वो सब पे काम कर रहा है हाइट निकालने के लिए। केवल मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तब तो ये फॉर्मूला चलेगा, बट अगर केवल हाइट की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। चेक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि अगर नंबर ऑफ नोड्स 9 होते तो क्या होता, इधर देखिएगा, दिख रहा है, विजिबल है, यस। तो 9 नोड में 1 2 3 4 5 6 राइट, 7 8 9 हो गया, ये 9 एलिमेंट हो गए, 9 नोड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इसकी हाइट कितनी है, हाइट देखिएगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें भी चेंजेस हैं, इसको भी मुझे सील वैल्यू करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखता हूं log 2n + 1 - 1 मीन्स log 2 9 + 1 - 1 log 2 10 - 1। नाउ लिसन, log 10 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 3.12 समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग को मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 3 पॉइंट समथिंग मतलब सील वैल्यू करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 - 1 दैट इज 3, दैट इज 3, और हाइट ऑफ दिस ट्री इज 1 2 3, ठीक है। तो और इसको और भी कंप्लीट को फॉर्मूला बनाने के लिए आप इसको भी सील वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक है। सील से क्या होगा कि आपकी सील से क्या होगी कि हाइट निकल जाएगी, पूरी कंप्लीट हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सील वैल्यू ले लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे अभी देखा आपने 10 का हो गया 4 - 1 दैट इज 3। तो सिंपल है, कंक्लूजन ये है कि कंक्लूजन ये है सिंपल कि अगर आपको हाइट दे दी जाए तो मिनिमम मैक्सिमम नोड निकाल लेंगे, और लेकिन नंबर ऑफ नोड दिया जाए तो हाइट के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। अगर क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम पूछा जाए तब तो ये दोनों हो गए, और अगर शॉर्ट नोट्स लिखना हो चाहे एक्सप्लेन करना हो तब तो आप ये पूरा लिख सकते हैं, राइट। और ये एक लाइन का डेफिनेशन देके 2 डायग्राम बना लीजिएगा और ये प्रूव करके लिख दीजिएगा। सिंपल है, वेरी इजी, राइट। तो एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें कि कंक्लूजन में, कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का जो मिनिमम हाइट होगा वो ऐसे होगा, 2h + 1 से इज इक्वल टू, ये n निकाल रहे ना, मिनिमम नंबर ऑफ नोड n इज लेस देन और इक्वल टू 2 टू द पावर, क्या लिखा है, h + 1 - 1। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोड इससे ज्यादा होंगे और इससे कम होने चाहिए 100%, ठीक। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग यहाँ पे समराइज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में मिनिमम जो होगा वो ऐसे होगा, log 2n + 1 सील वैल्यू -1, ये होगा, ये h होगा, हाइट होगा, वो इससे बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, n - 1 / 2 से होगी, राइट। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा। हाइट जो होगी वो हमेशा इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी। n जो होगा नंबर ऑफ नोड स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, वो हाइट 2h + 1 से ज्यादा होगा और 2h + 1 - 1 से छोटा होगा। इतना समझ में आ गया। तो दिस इज द फॉर्मूला, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो एक और चीज सिंपल लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ, कभी भी एग्जाम में, कभी कोई क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सीधे ट्रिवियल एग्जांपल लीजिए कोई, उससे ट्राई करिए, फॉर्मूला बनाने का हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पता है कैसे आता है, टर्नरी ट्री, अभी तो बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, टर्नरी ट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जो काम हमारा इस पे चल रहा है वो काम हम 3 पे करेंगे। क्विनरी ट्री, हेक्सानरी ट्री, डेकेनरी ट्री, बहुत सारे ट्री आ सकते हैं। तो सिंपल ये जो फॉर्मूला लगेगा वो इस पे भी लगेगा, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो फॉर्मूला यू कैन डिराइव, ठीक है। चलिए, तो दिस इज समथिंग अबाउट द स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट ट्री, दैट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री, और बाकी और भी एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री और बहुत सारे ट्री, तो वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। ओके, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।